न्यूक्लियर युद्ध के बाद धरती पूरी तरह उजड़ चुकी थी। अब तो हवा में सांस लेने लायक ऑक्सीजन भी नहीं बची थी। हर तरफ सिर्फ टूटे फूटे शहर और खंडहर बिखरे पड़े थे। एक छोटी सी लड़की जो गिने चुने बचे लोगों में से एक थी, रोज उजड़े शहरों में जाकर जरूरी चीजें ढूंढा करती थी। एक दिन उसे मलबे के नीचे एक टूटा फूटा रोबोट दिखाई दिया। उसके सीने पर एक गहरी चोट थी जिससे अब भी चिंगारियां निकल रही थीं। कुछ ही देर में वह रोबोट पूरी तरह से बंद हो गया। लड़की ने अपना छोटा सा औजारों का बैग निकाला और उसकी मरम्मत में जुट गई। काम करते करते उसे रोबोट की पुरानी बातें पता चलने लगी। रोबोट और उसकी टीम किसी खास मिशन पर धरती पर आए थे, लेकिन उन्हें रास्ते में एक भयानक दुश्मन मिल गया था जिसकी लाल चमकती आंखें थीं। धीरे धीरे उसके साथी एक एक करके मारे गए। चिंगारियां निकल रही थीं। आखिरकार ये रोबोट भी बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को मरम्मत के बाद काम करता पाया। उसकी सीने की बड़ी चोट अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसने देखा कि जिस लड़की ने उसे बचाया था वो अब भी उसके पास थी। अपनी जान बचाने के लिए रोबोट उस लड़की का आभारी हो गया। फिर वह लड़की के पीछे पीछे उसके ठिकाने तक चल पड़ा। वो ठिकाना छोटे छोटे पौधों से घिरा हुआ था जिन्हें लड़की ने अभी अभी लगाया था, लेकिन जमीन बंजर थी, इसलिए कोई भी पौधा जड़ नहीं पकड़ पा रहा था। इसके बावजूद लड़की ने हार नहीं मानी। वह मशीनों की मदद से नए तरह के बीज उगाने में दिन रात मेहनत करने लगी। यह सब देखकर रोबोट बहुत गंभीर हो गया। उसने एकदम सीधा होकर लड़की को सम्मान में सलामी दी। लड़की ने भी मुस्कुराकर उस सलामी का जवाब दिया। फिर वो उसे अपना कल्टीवेशन रूम यानी पौधे उगाने की जगह दिखाने लगी। जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगी, अचानक रोबोट का बायां हाथ बदलकर एक भारी गैटलिंग गन बन गया। इसके बावजूद लड़की ने हार नहीं मानी। वह मशीनों की मदद से नए तरह के बीज उगाने में दिन रात मेहनत करने लगी। यह सब देखकर रोबोट बहुत गंभीर हो गया। उसने एकदम सीधा होकर लड़की को सम्मान में सलामी दी। लड़की ने भी मुस्कुराकर उस सलामी का जवाब दिया। फिर वो उसे अपना कल्टीवेशन रूम यानी पौधे उगाने की जगह दिखाने लगी। जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगी, अचानक रोबोट का बायां हाथ बदलकर एक भारी गैटलिंग गन बन गया और उसने बिना सोचे समझे स्टील का दरवाजा जोर से तोड़ दिया। लड़की को यह अच्छा नहीं लगा। उसने रोबोट का वह हाथ वहीं पर बंद कर दिया ताकि वह दोबारा बेवजह ताकत का इस्तेमाल न करे। इसके बाद यह लड़ाकू रोबोट उसका अच्छा साथी बन गया। अब वह मशीनें चलाना सीखने लगा, लड़की की मदद करता, जरूरी चीजें इकट्ठा करता और बीज लगाता। समय के साथ साथ दोनों की मेहनत और समझदारी बढ़ने लगी।